अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसको बगैर बीटर के बनाना बताऊँगी और इसको पतीले में बनाना बताऊँगी, जो कि बिगनर्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, पाउडर शुगर चाहिए होगी 1/3 कप, कंडेंस मिल्क है हमारे पास 1/2 कप, ऑयल है हमारे पास 1/2 कप। इसके अलावा हमें कोको पाउडर चाहिए 1/4 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है हमारे पास 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हमें एसेंस चाहिए होगा, चॉकलेट एसेंस यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और ये नॉर्मल ब्लेंडर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो है। उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है, फिर इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी। वो ऐड करने के बाद मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूंगी और एसेंस भी ऐड कर रही हूँ, चॉकलेट एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बस मैं चंद सेकंड के लिए मिक्स करूँगी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से। 10 सेकंड मुश्किल से आपने इसको मिक्स करना है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस मैं जग की वॉल्स को एक बार क्लीन कर रही हूँ ताकि जो भी शुगर वगैरह ऊपर चिपक गई है वो सारी नीचे चली जाए। उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है जग के अंदर ही, और मैदा भी इसी के अंदर डाल दिया है। तो मैं थोड़ा सा पहले स्पैचुला से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप, आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, और ये टैप वाटर है। और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी चंद सेकंड के लिए। तो इसकी वॉल्स को मैंने दोबारा से क्लीन किया था और दोबारा से इसको चंद सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से, कि मैदा इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ज़्यादा नहीं इसको ब्लेंड करना है, बस इतना ब्लेंड करना है कि मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, आपका जो बैटर है वो स्मूथ हो जाए इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना है। इसके बाद मैं एक मोल्ड ले लूँगी, 5 से 6 इंच का मोल्ड ले लीजिए, और उसके अंदर नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, सॉरी ब्राउन पेपर लगाया है, बेकिंग पेपर जो होता है, और उसको ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये सारा जो बैटर है वो मैं क्या कहते हैं मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी पतीली के अंदर, और ये पहले से प्री हीट हुई हुई 10 मिनट पहले मैंने इसको ऑन कर दिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स तक। तो ये देखिए हमारा केक बेक हो चुका है और इसको हम एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे। इसको मैंने बीच में चेक कर लिया था 30 मिनट्स के बाद, तो मुझे लगा थोड़ा और बेक होना चाहिए, तो मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट्स तक ये बहुत अच्छा बेक होकर तैयार हो गया था। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इसको मैं आपको निकाल के और कट करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। सॉफ्ट बना है ये केक और बहुत मज़ेदार बना था। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।